चलो, हाउ मेनी 5-digit telephone numbers can be constructed? How many 5-digit telephone numbers can be constructed using digits 0 to 9, using digits 0 to 9, if each number starts with 67, if each number starts with 67, 0 to 9, if each number starts with 67 and no digit appears more than once, no digit appears more than once, no, 67, 5 डिजिट के पहले 2 डिजिट्स ही हैं। आउट ऑफ द 5 डिजिट्स नंबर फॉर्म पहले 2 डिजिट 67 है। ऐसा नहीं है कि वो अलग से है। सबको करने दो, फिर करते हैं ना। फाइव 504 336 ओके 336 504 किसका चेक कर लो अब। 210 है 392 336 कोई और आंसर देना चाहता, कोई और नंबर ऐड करना चाहता है? मुझे नहीं पता, अभी करेंगे। देखो इधर इधर तो 67 आ गया। अब इधर कितने कौन सा आ सकता है? 8 डिजिट्स में से कोई भी, रिमेनिंग 8 डिजिट्स में से कोई भी आ जाए। 0 to 9 बोला ना, 8 में से कोई भी आ जाए। इधर इधर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओ मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया। सॉरी प्रतीक भैया। 336 आराम से। हाँ जी, तीनों को मल्टीप्लाई करना। वो तो वन नंबर एक केस है। एग्जैक्टली 6 डिजिट 6 ना। थर्टी 31 में देखो क्या बोल रहा है। A customer forgets a 4-digit code for an ATM in a bank. However, he remembers that his code consists of digit 3569. ठीक है, इनको यूज करके बना है 3569. Find the largest possible number of trials necessary to obtain the correct code. वो बोल रहा है कि भैया वो अपना एटीएम का पिन भूल गया। अब पिन जो है उसको इतना पता इन 4 डिजिट्स को यूज करके था। वो बोल रहा है कि कितने वो ट्रायल्स करे, अनसक्सेसफुल ट्रायल्स करे, राइट। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट वन। तो ट्रायल्स का मतलब क्या है? अनसक्सेसफुल वाली चीजों को ट्रायल बोलेगा ना वो। तो तब जाके उसका कितनी ट्राई करनी पड़ेंगे ताकि उसको अपना करेक्ट वाला कोड मिल जाए। नहीं 9 क्यों, इन्हीं को यूज करोगे। अरे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 4 में से कोई भी। अच्छा रिपीट तो कर ही सकता है पिन। अच्छा अब ये सोचो कि अगर इन्हीं चारों को यूज करके बना है तो ये चारों तो आएंगे। अगर मैंने एक को रिपीट कर दिया तो कोई ना कोई मिस हो जाएगा, हो नहीं सकता। तो 4 3 2 1 तो कितना आ गया? 24। मैक्सिमम 24 ट्रायल्स के अंदर अंदर उसको अपना मिल जाएगा। नहीं अदरवाइज फिर सोच, अगर तेरा 3 डिजिट 2 बार आ गया तो कोई ना कोई 3 डिजिट बाकी आ नहीं सकते, कोई 2 डिजिट एक मिस हो जाएगा।
वो क्या बोल रहे हैं, इन चारों से बना ही बना है, तो कोई रिपीट हो नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा, मैं उस चीज पे आ रहा हूं। फाइंड द लार्जेस्ट फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड। ठीक है, अब देखो ट्राई कितनी बार करेगा वो, ट्राई तो 24 बार ही करना पड़ेगा, तभी जाके दिखेगा ना सक्सेसफुल क्या। चले आगे, चलो अब परमुटेशन समझते हैं क्या, ठीक है। मैक्सिमम का सुनो, परमुटेशन, लेट्स डिफाइन परमुटेशन। अभी रुक जा प्लीज 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 प्लीज, अभी परमुटेशन प्लीज इधर छोड़ दो, पहले समझ लो, ठीक है। परमुटेशन वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, अरेंज करना, ठीक है, अरेंज करना, ठीक। अब देखो इधर, वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स, प्लीज, वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स, मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स, इसमें से दो चीजों को परमुटेट करना है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, परमुटेट टू आउट ऑफ दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स, इन तीन चीजों में से दो चीजों को पकड़ के क्या करना अपने को, परमुटेट, मतलब इन तीनों चीजों में से दो चीजों को पकड़ के अरेंज करना। तो पहले तो दो चीजों को सिलेक्ट करना है, फिर उन दोनों चीजों को अरेंज करना। अब क्या क्या हो सकता है, पहले मैंने ए बी को पकड़ा, फिर ए बी का अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, ए बी या फिर बी, हाँ या ना, बीसी, बीसी या फिर सीबी, हमें फिर एसी, एसी या फिर, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी पॉसिबल है, 6। तो परमुटेटिंग टू आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स दैट वुड बी 6। अब मैं ये बना बना के नहीं देखूंगा हर बार, मैं एक फॉर्मूला डेवलप करूंगा, उस फॉर्मूले से मेरे को डायरेक्टली आंसर क्या मिल जाना चाहिए, 6 मिल जाना चाहिए, बात समझे, पक्का। अब उस फॉर्मूले को डेवलप करने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टोरियल, क्योंकि अब फैक्टोरियल वाली चीजें यूज होंगी। अब फैक्टोरियल, बेसिक फैक्टोरियल समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो n का फैक्टोरियल जो होता है, n होल नंबर होना चाहिए, फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का डिफाइन होता है। जो n फैक्टोरियल होता है, ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन टिल n। बेसिकली 1 से लेके एक एक बढ़ाते रहो जब तक मैं n तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सबका प्रोडक्ट जो आएगा उसको n फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल क्या जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या जाएगा, 24, राइट। अच्छा 5 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 120। 6 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 720, ठीक है। अच्छा 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6। 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2, 1 फैक्टोरियल 1, ये समझे। एंड एक अलग केस है 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 होता है। ये कहां से बना है इसका मैं प्रूफ बता दूंगा, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक फैक्टोरियल है डिफाइंड, ये समझे। अब फैक्टोरियल यूज पता कहां पे होता है, ठीक है ना, परमुटेशन वगैरह में या काउंटिंग प्रॉब्लम में फैक्टोरियल यूज कहां पे होता है। देखो मान लो वो बोल रहा है अपने पास 4 डिजिट्स हैं भाई, 3 4 5 6, जैसे वो अभी एटीएम वाला देखा था, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और 4 डिजिट वर्ड बना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे कितने केसेस हैं, यहाँ पे अब इनका प्रोडक्ट करना है, तो आंसर क्या आया, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। और क्या आंसर आ जाएगा फिर 24। तो इनको फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, समझा, उन्हीं के अंदर आएगा ना ऐसे, क्योंकि अगर रिपीट हो रहा है तो इधर 4 इधर 4 इधर, तो वो तो फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं आ सकता, क्लियर है ये, राइट। अब फैक्टोरियल यहां पे यूज कैसे होगा, तो अगेन वापस आ जाओ, तीन चीजों में से दो चीजों को परमुटेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ वेज आने चाहिए, 6, हाँ या ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे,
NPR। इसको रीड करने का तरीका क्या है? परमुटेटिंग R आउट ऑफ N। परमुटेटिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स, ये होता है। अब जैसे इसको कैसे लिखेंगे? तीन चीजों में से दो चीजों को परमुटेट करना है, तो कितनों को परमुटेट करना है? दो को। तो जिसको करना है उसको नीचे रखेंगे, जिसके अंदर से करना है उसको ऊपर रखेंगे। तो परमुटेटिंग 2 आउट ऑफ 3, इसका मतलब ये हो जाएगा। ये समझे? लिखने का तरीका समझ में आया? पक्का? अब इसको इवेल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला होता है ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कहां से आया मैं पूरा डिराइव करके दूंगा। अब ये ऊपर का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस करो तो 1 फैक्टोरियल नीचे। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू नीचे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, क्या आंसर आ गया? तो डायरेक्टली मेरे को 6 मिल गया। ऑब्वियसली जितने में से चूज करेंगे वो तो आ भी सकता है, बट जनरली n हमेशा 0 से बड़े ही होते हैं, तो वैल्यू तो है ही है ना। बट क्लियर हुआ ये? पक्का? थोड़ा थोड़ा बाकी क्वेश्चंस करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक क्लास के अंदर, ठीक है प्लीज इधर, क्लास के अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 बच्चे हैं। उसके अंदर से दो बच्चों को चूज करना है एंड उनकी पिक लेनी है। अब चूज करके पिक लेने का मतलब कि एक लेफ्ट में एक राइट में, या फिर कौन किधर खड़ा है, तो उसके अंदर पिक के अंदर अरेंजमेंट में का फर्क पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? 12P2। 12 में से दो को परमुटेट करना, परमुटेटिंग 2 आउट ऑफ 12, ये समझे? तो इसका क्या आंसर आएगा? 12 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा? अब यार यहां पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेजर चीज ही आता है, राइट? यहां पे वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो 12 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 टिल 10 इंटू 11 इंटू 12, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 टिल 10। तो ये 10 तक का सब कटेगा, तो क्या आ जाएगा? 11 इंटू 12, दैट्स इट। बाकी सब कट जाएगा, क्या बचेगा? तो टोटल 132 वेज आते हैं। इसका एक और ट्रिक होता है इसको यूज मैनिपुलेट करने का, जरूरी नहीं एक्सपेंड करके, वो इसके बाद बताता हूं। ठीक है, पहले नोट करना। एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करो प्लीज इधर, जैसे 6 फैक्टोरियल है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो ये क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल। आदि प्लीज, ये बनेगा 5 फैक्टोरियल, तो बन जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल से 6 अगर बाहर आया तो बाकी क्या बचेगा? एक कम का फैक्टोरियल आए ना। सिमिलरली कहना रहे 12 फैक्टोरियल है 12 इंटू, ऐसे 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हो, देखो 12 एज इट इज, 11 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, हाँ जाना। अब वही चीज हम इधर कर सकते थे कि 12 फैक्टोरियल को लिख सकते थे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल एज इट इज, ये कटा तो 12 इंटू 11, सिंपली आंसर आ जाता। ये शॉर्टकट हो जाता है इसका करने का, समझे? तो जरूरी नहीं सबको एक्सपैंड करना है फिर कैंसिल आउट करना है, नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बट वो एक्सपेंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज्यादा गलती हो सकती है, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा, ये चीज। चले, इन जनरल ये जो मैंने लिखा है ये क्या आया? n फैक्टोरियल के अंदर से n अगर मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा? एक कम का, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो जरा। In how many ways
In how many ways can six persons stand in a queue? In how many ways can six persons stand in a queue? Queue का मतलब लाइन. किसने? हाँ. एक्चुअली में जो पहले कर रहे थे वो परमुटेशन नहीं था. कैसे था अब मैं रिलेट करके दिखाऊंगा. हाँ, परमुटेशन आया वहीं से. मैंने अभी तक बताया नहीं कैसे आया. मैं बताऊंगा. ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था ये कहां से आया कैसे आया ये भी मैं बता दूंगा. ठीक है. अब काइंड ऑफ ऐसा है, मान लो हम ये 6 हैं, राइट. हम 6 बंदे 6 जने लाइन में लगे हैं. तो कितने तरीकों से लाइन में लग सकते हैं, राइट. अब ध्यान से देखना जरा. 1 2 3 4 5 6. अब हम में से 6 में से कोई भी इधर लग सकता है पहले. फिर बाकी जो 5 बचा उनमें से 5 4 3 2 1, तो 6 फैक्टोरियल. और इन जनरल n ऑब्जेक्ट्स का अगर रो बनाना है तो कितने तरीकों से बन सकता है? n फैक्टोरियल. n -1 n -2 सो ऑन टिल 3 इंटू 2 इंटू 1. तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा n फैक्टोरियल. ये क्लियर हुआ? श्योर? हाँ हाँ. बट ये समझे ना, 4 बंदों को लाइन में कितने तरीकों से लग सकते हैं? 4 फैक्टोरियल. 5 बंदे लाइन में कितने तरीकों से लग सकते हैं? 5 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल. मतलब ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करना, दैट इज बेसिकली क्यूब की अंडरस्टैंड होना. आगे स्टार मार्क करके लिख लो. n objects can be arranged in themselves. N objects can be arranged in themselves in n factorial ways. In n factorial ways. In n factorial ways. Or n persons can stand in a queue. N persons can stand in a queue in n factorial ways. N persons can stand in a queue in n factorial ways. ये समझे? पक्का? क्लियर है? श्योर? अगला क्वेश्चन. 7 athletes participate in a race. 7 athletes participate in a race. In how many ways? In how many ways can first 3 prizes be won? In how many ways can first 3 prizes be won? 7p3. 7p3 क्या हो जाएगा? 7 लोगों में से जो पार्टिसिपेट किए हैं उनमें से 7 में से 3 लोगों को चूज किया और उन तीनों लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड पे अरेंज कर दिया. इतने तरीकों से 7 पहले 3 प्राइजेस जीते जा सकते हैं. और जो मृदु ने किया, पहले प्राइज के लिए 7 है, अगले के लिए 6, अगले के लिए 5. एक्चुअली में दोनों सेम है, करके देखो जरा. बट ये क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल. ये क्या आ जाएगा? 7 - 3 4 फैक्टोरियल. अब 7 फैक्टोरियल में से 7 बार लिया तो 6 बार लिया तो 5 फैक्टोरियल. 5 बार लिया तो 4 फैक्टोरियल कटा तो 7 × 6 × 5. तो यही तो आया. तो आंसर यही है. एक्चुअली में NPR वाला जो फॉर्मूला होता है वो जो इस तरीके से पोजीशंस को फिल करके आता है वो सेम चीज होती है, वहीं से आता है हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला. क्लियर हुआ? चले पी से समझ में आया कैसे लगाना है? 7p3 कैसे देगा? पक्का? आगे. It is required to seat. It is required to seat 8 men, 4 women in a row. 8 men, 4 women in a row.
8 men 4 women in a row so that women occupy even places. So that women occupy even places. How many such cases are possible? How many such arrangements are possible? देखो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो प्लीज, ये मैं करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल केस है, ये मैं करवाता हूं। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो क्या बोल रहे हैं। 8 मैन है 4 वुमेन है, एक रो में 12 को बिठाना है, लेकिन वुमेन मस्ट ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन कौन से देखो जरा इधर, इधर प्लीज प्लीज। 6 प्लेसेस है इवन वाली, हाँ है ना। इन्हीं 6 प्लेसेस पे अपने को क्या बिठाना है, वुमेन को। लेकिन वुमेन कितनी है, 4। तो इन्हीं 6 जगह में से कोई भी 4 चूज करके मैं उन 4 वुमेन को अरेंज कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वुमेन 1 इधर बैठी है, वुमेन 2 इधर बैठी है, वुमेन 2 इधर बैठी है, वुमेन 1 इधर बैठी है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट भी करनी है अपने को। तो इन 6 जगह में से कहीं पर भी मैं 4 वुमेन को अरेंज करना है, तो क्या आ जाएगा 6p4, हाँ या ना, राइट। अब 4 जगह में से मान लो ये 4 जगह पे बिठा दिया, अब बाकी कितनी जगह बची, 6 तो ओड वाली बची और ये 2 ये, तो 8 जगह बची। और इन 8 जगह पे अपने को क्या बिठाना है, 8 बंदों को। 8 जगह पे 8 बंदों को अरेंज करना है, 8 फैक्टोरियल। तो ये आंसर, यस यस। डाउट है करने में, कहीं चीज नहीं समझ में आई तो बोलो। पहले देखो भैया 6p4 का मतलब क्या है, अपने पास इवन प्लेसेस कितनी है, 6। अब उन्हीं 6 जगह में से 4, क्योंकि 4 वुमेन है, 4 कितनी 4 जगह पे अपने को 4 वुमेन को अरेंज करना है, तो 6 जगह में से 4 जगह पे वुमेन को अरेंज करना है, तो 6p4, राइट। 6 जगह में से 4 जगह चूज की और इन 4 जगह पे चारों को हमने अरेंज कर दिया, 6p4। मान लो ये 4 जगह थी, तो बाकी दो कोई ना कोई तो जो 2 जगह बचेंगी ना, वो 2 जगह एंड ओड वाली जगह 6 मिलकर टोटल 8 जगह हो गई, और उन 8 जगह पे 8 बंदों को बिठाना है। तो 8 जगह पे 8 बंदों को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। अभी हमने देखा था n चीजों को आपस में अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल। ऐसे 8 बंदों को 8 जगह पे अरेंज करने का तरीका 8 7 6 5 4 3 2 1 8 फैक्टोरियल। तो अब ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ, पक्का, चलो।